न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। छगन भुजबल को मनाएंगे अजित पवार, कैबिनेट मंत्री नियुक्त करने का मिलाद। लक्ष्मण हाके ने मनोज जरांगे पर बोला शरद पवार गुट में बगावत करवाएंगे अजित पवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छगन भुजबल को मनाएंगे अजित पवार, कैबिनेट मंत्री नियुक्त करने का मिला अधिकार। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को कहा कि राज्य कैबिनेट में संरक्षक मंत्री या किसी अन्य मंत्री को नियुक्त करने का अधिकार महायुति गठबंधन के 3 प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दिया गया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही राज्य कैबिनेट में संरक्षक मंत्री नियुक्त करेंगे। उदय सामंत ने बताया कि मंत्रिमंडल में संरक्षक मंत्री या किसी अन्य मंत्री को नियुक्त करने का अधिकार शिवसेना के एकनाथ शिंदे, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार को दिया गया है। वे जल्द ही संरक्षक मंत्री नियुक्त करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस अधिकार के मिलने के बाद क्या अजित पवार इसका इस्तेमाल छगन भुजबल को वापस लाने के लिए करेंगे या फिर इसके बाद भी छगन भुजबल को मौका नहीं मिलेगा। ये बात देखना दिलचस्प होगा कि इस अधिकार का उपयोग अजित पवार के साथ साथ फडणवीस और एकनाथ शिंदे कैसे करेंगे। अगली खबर, लक्ष्मण हाके ने मनोज जरांगे पर बोला हमला। बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख हत्या का मामला राजनीतिक विरोध के साथ साथ अब जातीय टकराव का रूप ले रहा है। हत्या के विरोध में चल रहे आंदोलन में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के बाद ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके भी कूद पड़े। लक्ष्मण हाके ने जरांगे पर जमकर निशाना साधा। अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने बुधवार को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश धस पर सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड की गंभीरता को कम करने का आरोप लगाया। हत्या ने जातीय टकराव का रूप ले लिया है क्योंकि सरपंच देशमुख मराठा थे, जबकि मामले के ज्यादातर आरोपी वंजारी समुदाय से, जो बीड क्षेत्र का प्रभावित समुदाय। भाजपा विधायक सुरेश धस सहित विपक्षी और सत्तारूढ़ दलों के कुछ नेताओं ने वंजारी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की। मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके सहयोगी वाल्मीकि करार और हत्या मामले के बीच अगली खबर, शरद पवार गुट में बगावत करवाएंगे अजित पवार। एनसीपी के दोनों गुटों के बीच होने की चर्चाओं के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक और बड़ा दावा किया। इससे राज्य की राजनीति में फिर एक बार दलों की बगावत के सुर उठने की बात कही जा रही। संजय राउत ने अजित पवार गुट पर शरद पवार गुट में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिद्वंदी एनसीपी में बगावत कराने की कोशिश कर रही। शिवसेना सांसद संजय राउत की यह टिप्पणी एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संपर्क में। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी आरोप लगाया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे ने शरद पवार गुट के सांसदों से बाप बेटी को छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि इन दावों पर एनसीपी नेता तटकरे की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS